राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। हमने अपनी देसी गौ माता में रुचि लेना, उसको पालना इसलिए कम कर दिया क्योंकि हम घाटे का सौदा अपने घर पर रखना नहीं चाहते। क्योंकि हम तो एक ही बात समझते हैं कि यदि गाय दूध देती है, वो भी अच्छी मात्रा में देती है, तो हमारी लाभकारी है। यदि वो दूध नहीं देती तो हमारे लिए बोझ है, क्योंकि उसको हर रोज़ खिलाने के लिए 50-60 रुपये का खर्चा हम क्यों करें। इसलिए बहुत सारे हम में से ऐसे लोग हैं जो इसी चीज़ को सोचकर, इसी गणित भाग को कर कर गाय को अपने खूंटे से उखाड़ फेंकते हैं। और ये ऐसी स्थिति है कि धीरे धीरे हमारे सामने एक विकट स्थिति बन गई है। क्योंकि अब हमारे देश में हमारी अपनी जो गौ माता है, हमारा जो गौवंश है, बेलत्ती की कगार पर पहुंच गया है। चाहे हम कुछ भी दावे करें, चाहे कुछ भी हौला करें, निश्चित रूप से हमें ये समझ लेना चाहिए, यदि परिस्थितियाँ यही बनी रही और हमने अपने खूंटे से गाय माता को बाहर किए जाने की यही जो स्थितियां हैं बनाए रखी, तो आने वाले कुछ समय में ही हमारे देश से गौ माता पूरी तरह से लुप्त हो जाएगी। लेकिन गाय दूध देती है तभी हमारे लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि गाय दूध देने की क्षमता 4-5 केजी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 केजी प्रतिदिन हो सकती है। और गाय की दूध देने की क्षमता तो 2.5 साल से लेकर 8-10 साल की उम्र तक ही रहती है, क्योंकि उससे पहले वो बछिया होती है। गर्भ धारण करने में उसे कम से कम 1.5 से 2 साल का समय लग जाता है। उसके बाद वो 8-9 महीने दूध देती है, फिर गर्भ धारण करती है, और इस तरह वो 7-8 ब्यात तक दूध दे पाती है। उसके बाद उसका मेनोपेज पीरियड आ जाता है, रजोनिवृत्ति का पीरियड आ जाता है। उसके बाद ना तो वो गर्भ धारण करती है, ना बच्चा देती है, फिर दूध देने की संभावना नहीं बनती। जैसे कि हम अपनी माताओं के संबंध में जानते हैं कि हमारी माताएं भी 50 साल से पहले तक ही रजोशिला रहती हैं। 45 साल के बाद हमारी माताएं भी गर्भ धारण करने की स्थिति में नहीं रहती, उसके बाद में रजोनिवृत्ति हो जाती है। यही स्थिति गाय के सामने भी रहती है। तो हम समझते हैं कि जब तक गाय दूध देती है तभी तक हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। गाय तो ऐसी चीज़ें भी देती है कि जब वो दूध नहीं भी देती तब भी हमारे लिए वो एक आय का साधन उपलब्ध करा देती है। और वो पहले 6 महीने से लेकर मृत्यु के अंत तक एक ऐसी चीज़ हमें देती रहती है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वो चीज़ है या तो गौमूत्र है और गाय गोबर है। ये दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि आप गाय के गोबर से खाद बना के भी उसका प्रयोग करते हैं तो भी आप एक साल में एक गाय से कम 50,000 रुपये कमा लेते हैं। 50,000 रुपये का खर्चा गाय आप पर नहीं डालती है, क्योंकि आप तो गाय को 2-3 हज़ार में बेचने को तत्पर हो जाते हैं। लेकिन वही गाय यदि आप एक गाय रख रहे हैं तो उसके माध्यम से एक साल में कम से कम 50,000 रुपये कमा सकते हैं। यदि आपके पास जगह है और जगह रख के आप 10 गायें रख सकते हैं तो आपको कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा सा श्रम करके 10 गायों के माध्यम से एक साल में 5 से 6 लाख रुपये आराम से कमा सकते हैं। वो कैसे कमाएंगे तो उसके साधारण सी एक बताऊं वो, और उसके बारे में यदि आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो मुझसे ले सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, मुझसे समझ सकते हैं। और यदि आपकी रुचि है उस व्यवसाय को करने की, उस कारोबार को करने की, तो उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। और आप जैसे कई मित्र हैं जो गाय के पालने में रुचि रखते हैं लेकिन गाय को बोझ समझने लगे हैं, गाय के खर्चे के कारण गाय में अब कम रुचि दिखाने लगे हैं, तो उन तक भी इस वीडियो को शेयर कर दें। क्योंकि यदि आपके घर गाय है, एक गाय है या 10 गाय हैं, 5 गाय हैं, वो कम से कम नियमित रूप से आपको 2 चीज़ें उपलब्ध कराती हैं। पहली चीज़ ये कि नियमित रूप से वो 7 से 10-12 केजी के आसपास गोबर का हर दिन त्याग करती हैं। गौमूत्र का त्याग भी वो नियमित रूप से करती हैं, और गौमूत्र का त्याग भी 2.5 लीटर से लेकर 5.5 लीटर के आसपास रहता है। ये गाय की किस्म और मौसम के अनुसार निर्भर करता है। तो गाय का जो गोबर है उसके माध्यम से आप खाद बना सकते हैं। आप एक महीने में एक गाय आपको 2.5 से लेकर 350 किलोग्राम के आसपास गोबर का त्याग करती है। इससे आप यदि खाद बनाते हैं, जिसको साधारण खाद कहते हैं, गोबर की खाद कहते हैं, तो उसको बनाने में आपको कम से कम 5 से 6 महीने का समय लगता है। 6 महीने के बाद वो खाद तैयार हो जाती है। लेकिन वो खाद प्रयोग के समय कई तरह की
प्रभाव अच्छे नहीं दिखा पाती है, या फिर आपको उसकी कीमत पूरी तरह से मिल पाती है, फिर आपको रखने के लिए समय भी चाहिए। उसी खाद को तैयार करने के लिए यदि आप बर्मी का प्रयोग करें, केंचुए का प्रयोग करें, तो केंचुए के माध्यम से वही खाद आप 3 से 4 महीने में तैयार करते हैं। 45 दिन में तैयार करने की प्रक्रियाएं भी हैं। फिर भी उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं उस प्राकृतिक खाद की तुलना में थोड़े ज़्यादा रहते हैं, लेकिन उसमें अभी भी पोषक तत्वों का अभाव रहता है। फिर भी वो 45 दिन से लेकर 60 दिन के अंदर तैयार हो जाती है, पर आपको उतनी कीमत नहीं मिलती। लेकिन यदि आप बर्मी कंपोस्ट के रूप में उसमें पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ा दें, क्योंकि ऐसे प्रयोग हुए हैं, हम भी करते हैं, क्योंकि और ऐसी खाद को आप 7 दिन से पहले तैयार कर सकते हैं। 7 दिन से पहले आप उत्तम श्रेणी का बर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करके बेच सकते हैं। और ऐसी खाद आज कई कंपनियां तो 150 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच रही हैं, कुछ 60 रुपये की आसपास बेच रही हैं। कम से कम 35-40 रुपये तो उसका मिल ही जाता है। लेकिन यदि आप चाहोगे कि साधारण से खाद बन जाए, जिसको बनने में 100 से 120 दिन का समय लगे, उसे भी आप 100 रुपये में बेचना चाहें और उसके ऊपर प्रभाव कोई ना हो, परीक्षण कोई ना हो, विश्लेषण आपने किया ना हो, लेकिन आप चाहते हो कि वो भी उसी दर से बिक जाए, तो ये संभव नहीं है। आप विशेष प्रक्रिया से बर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करें, और वो भी देसी गाय की गोबर से, तो निश्चित रूप से आप उसको 25 रुपये केजी के हिसाब से तो बेच ही सकते हैं। क्योंकि इस जो बर्मी कंपोस्ट खाद है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम की मात्रा जो साधारण जो जिसको बर्मी कंपोस्ट खाद बनने में जिसमें 45 से 50 दिन लगता है, उससे 1.5 से 2 गुना ज़्यादा मात्रा में ये तत्व रहते हैं। जबकि जब केंचुआ इसका विश्लेषण करता है, केंचुए के माध्यम से बर्मी कास्ट कंपोज होती है, तो उसमें कई एंजाइम्स, कई जो मिनरल्स हैं और अतिरिक्त आ जाते हैं। क्योंकि उसके अंदर, क्योंकि जब अर्थवर्म या केंचुआ खाद्य निर्माण करता है, तो वो 2 चीज़ करता है। पहली चीज़ करता है कि जो खाद का कार्बनिक पदार्थ है उसका सेवन करता है, अपने आंत में ले जाके उसका पाचन करता है, और उस प्रक्रिया में उसके पाचन तंत्र और अंदर की सिली में जो थूक आदि उसमें मिल जाता है। तो उसमें कई ऐसे तत्व रहते हैं जो बाहर आके खाद के रूप में काम करते हैं। हमारी मिट्टी में पहुंचकर भी विशेष प्रक्रिया दिखाते हैं। कई तरह के वो बैक्टीरिया से मिलते हैं, कई तरह के पदार्थों से मिलकर एक अलग विशेष क्रिया दिखाते हैं, और इससे खेत की जो उर्वरकता है बढ़ जाती है। तो बर्मी कंपोस्ट जब आप डालते हैं, तो निश्चित रूप से आपके खेत की जो मृदा है, मिट्टी है, उसमें भी एक रिएक्शन होता है। वैसे बर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए जो आप जो केंचुआ डालते हैं, उनकी गति निरंतर होती रहती है। केंचुओं की 3 कैटेगरी हैं। कुछ केंचुए ऐसे हैं जो 4 से 6 सेंटीमीटर के आसपास ही घूमते रहते हैं। कुछ केंचुए ऐसे हैं जो भूमि के अंदर कम से कम 1.5 फीट तक जाते हैं, और कुछ केंचुए हैं उससे भी गहराई तक जाते हैं। तो इतनी गहराई तक जाकर वो जो भूमि की जो पोषक जिसको कहते हैं भुरभुरेपना है, उसको इतने गहराई तक बना देते हैं। तब आपकी भूमि की जो जल को संचित करने की क्षमता बढ़ जाती है, उसमें नमी बनी रहती है, और आपकी फसल को अतिरिक्त मात्रा में उसका लाभ मिलता है। तो आपने जिस खाद को तैयार करना है, जिस बर्मी कंपोस्ट को तैयार करना है, उसे आप 5 से 7 दिन में तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक विशेष स्ट्रक्चर तैयार करनी होगी। वो तैयार ऐसी है कि जो गाय गोबर देती है, उस गोबर को आपने पहले प्रयोग करना है अपने बायोगैस प्लांट में। बायोगैस प्लांट में उसे डालना है, और उसको डालने के बाद उसमें एक प्रोसेस होता है, क्योंकि जो वहाँ बैक्टीरियास हैं या जो एंजाइम्स हैं, वहाँ मीथेन आदि गैस प्रोड्यूस करती हैं, बायोगैस प्रोड्यूस करती हैं। इस गैस का भी आप उपयोग कर सकते हैं, कि ये गैस आपको ईंधन के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। इस गैस के माध्यम से आप बिजली आदि भी चला सकते हैं, कई तरह की मशीनों का प्रयोग भी कर सकते हैं, और चाहें तो उसका CNG बना के, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस
के रूप में प्रयोग करके कई तरह के वाहनों में उसका प्रयोग किया जा सकता है। ये प्रयोग चल रहे हैं। आजकल तो कई जनरेटर सेट ऐसे आ गए जो बायोगैस से चलते हैं और बिजली प्रोड्यूस करते हैं। उस बिजली के माध्यम से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे कई यूनिट्स हैं जो 50-50 ट्यूबवेल्स ऐसी बायोगैस के माध्यम से को चलाने की क्षमता रखते हैं। आप सोच सकते हो कि जिनके पास 50 ट्यूबवेल चलाने की क्षमता बायोगैस के माध्यम से हो, तो बायोगैस के माध्यम से क्या नहीं किया जा सकता। आप ट्रैक्टर चला सकते हैं, कार चला सकते हैं, आप 3 व्हीलर चला सकते हैं, दूसरे वाहन को इसके माध्यम से चालित कर सकते हैं। तो वो प्रयोग भी आप कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अपने बायोगैस प्लांट में गोबर का प्रयोग करते हैं तो उसके कुछ घंटे के बाद उसमें मीथेन आदि गैस प्रोड्यूस होने शुरू हो जाती हैं, तो इसका प्रयोग इसमें किया जा सकता है। लेकिन कुछ समय के बाद मीथेन गैस रिसना निकलना बंद हो जाती है। जब वो बंद हो जाती है तो वो जो आपका गोबर है वो सैलरी में बदल जाता है। उस सैलरी को यदि आप केंचुओं को खाने को दोगे, खाद बनाने के लिए उसमें केंचुओं का प्रयोग करोगे, तो खाद बनाने की प्रक्रिया का समय घट जाता है। केंचुए को कम काम करना पड़ता है और केंचुए अधिक संख्या में उस सैलरी को बायो कंपोस्ट खाद में बदलने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसे वर्मी बायो कंपोस्ट जो खाद है उसमें जो पोषक तत्व हैं, चाहे वो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, सल्फर है, चाहे उसमें जिंक है, चाहे दूसरी जो मिनरल्स हैं, उनकी संख्या अधिक हो जाती है। और ऐसे खाद का प्रयोग जब आप खेतों में करते हो तो उसका प्रभाव आपको तत्काल दिखाई देने लगता है। उससे आपके फसलों की जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादकता है, कम से कम 1.5 गुना बढ़ जाती है। अब करके देखिए। और ऐसी खाद को निश्चित रूप से आप जो पारंपरिक जो गोबर की खाद है उसकी तुलना में 2.5 से 3 गुना आराम से बेच सकते हैं। यदि आपको बेचने में परेशानी होती है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जिनको ऐसी वर्मी कंपोस्ट खाद की ज़रूरत रहती है और वो आपको इसकी अच्छी कीमत दे सकते हैं। तो आप करके देखिए और निश्चित रूप से आप गाय रख के कभी घाटे में नहीं जाएंगे। गाय हमेशा आपके लिए आर्थिक और सुदृढ़ता का आधार बनी रहेगी और इसीलिए तो वो गाय है, इसीलिए तो गौ माता है, क्योंकि वो हर तरह का ख्याल रखती है, हर तरह की हमारी ख्याल रखने में सहायता करती है।